एक माँ के लंबे समय से खोए हुए बेटे को 22 साल बाद साधु के भेष में लौटने की खुशी दिल छू लेने वाली ये कहानी है। योगी बनकर लौटा बेटा और दर्द भरे गीत गाता हुआ गांव की ओर पहुंचा तो गांव वालों ने कहा कि सत्यपाल का बेटा आ चुका है, जो 22 साल पहले घर से चला गया था, वो आज वापस आ चुका है। तो गांव वालों ने यह खबर रतिपाल को और उसकी पत्नी को दी। कहा कि वैसा ही रंग रूप। जैसे ही यह खबर उसकी माता भानुमति को पर तो वह दौड़ी सी चली आती है और गांव के लोगों से पूछती है, कहाँ है मेरा बेटा। यह बात जब गांव वालों के माध्यम से पता चलती है कि आपका बेटा साधु के रूप में गाँव में दर्द भरे गीत गाते हुए निकला था, गांव वाले लोग उस बिछड़े बेटे से मिला दे। उस भावुक माँ के आंखों से आंसू निकल आते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है और ये खबर सुर्खियों में आ जाती है कि 22 साल बाद घर लौटा बेटा योगी बनकर, और परिवार के लोगों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से थोड़ा रुख चेंज करती है और कहानी में थोड़ा मोड़ आता है। 22 साल बाद लौटा हुआ बाबा अपने घर वालों से कैसे 10 लाख रुपए मांगता है। तो दोस्तों, मैं आकाश यादव, चलिए दोस्तों स्टोरी को करते हैं शुरू। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ से रुख चेंज करती है। इधर माता पिता खुश थे कि हमारा 22 साल बाद बेटा लौट के आया है, भले ही योगी के रूप में आया है लेकिन वापस तो आया है। लेकिन यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है। उस योगी बाबा ने कहा कि मैं संसारिक मोह माया को त्याग चुका हूँ और संन्यास धारण कर लिया है। झारखंड में अपने पारसनाथ मठ में रहने लगा हूँ और वहीं पर मुझे मेरे गुरु ने पाला है और मैं वहीं पर वापस लौट के जाऊँगा। और कहता है कि मेरे गुरु की आज्ञा थी कि मुझे अपने परिवार के लोगों से भिक्षा मांग के लाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं अपने परिवार के लोगों से भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। मुझे अपने आश्रम पे वापस जाना है। लेकिन माता पिता बहुत मना करते हैं, लेकिन वह योगी बाबा नहीं मानता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं अपने मठ में जाऊंगा, मेरे गुरु की आज्ञा। ये सुनकर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि नहीं मान रहा है तो जाने दो। यह बात देखकर रतिपाल ने उस योगी को एक फ़ोन दिलाया और कहा कि संपर्क करते रहना, और उसकी बहन ने उसे 11,000 रुपये दिए। और यह सब देखने के बाद गांव के लोगों ने भी उस योगी को 13 कुंटल अनाज दिया और ये सब लेके वह 1 फरवरी को चला गया। फिर धीरे धीरे वह अपने पिता रतिपाल के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं गांव में आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये मठ के लोग आने नहीं दे रहे हैं। पिता ने कहा, क्यों नहीं आने दे रहे हैं? तो वह बेटा कहता है योगी बना कि मुझे मठ में 10 लाख रुपए देने होंगे, तब मैं आ सकता हूँ, ये लोग तभी मुझे यहाँ से आने देंगे। यह बात तो सुनकर पिता थोड़ा भावुक सा हो जाता है और कहता है कि 10 लाख रुपए की कुछ नहीं, मैं 10 लाख रुपए करके आपके आश्रम में दे दूंगा। इधर पिता 11 लाख रुपए में अपनी गांव में जो ज़मीन थी उसको बेच देता है और अपने योगी बने बेटे से फ़ोन करता है और कहता है कि मैं झारखंड में आना चाहता हूं और आपके आश्रम में ये 10 लाख रुपए दे दूंगा और आपको वहां से घर पर ले आऊँगा। लेकिन योगी बना बेटा कहता है कि नहीं, आप या तो बैंक का चेक दे दीजिए या फिर PI से पेमेंट कर दीजिए, आपको यहाँ आने में परेशानी होगी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। लेकिन यह बात पिता को संदेह होता है कि ये बेटा मुझे आने क्यों नहीं दे रहा है। तभी पिता इस जगह की जांच करने लगता है कि पारसनाथ मठ का कोई आश्रम है या नहीं, कि मुझे ये पागल बना रहा है। उसे होता है कि ये मेरा बेटा नहीं है और इस आश्रम की खोज करने में लग जाता है। लेकिन
झारखंड में इस प्रकार का कोई आश्रम नहीं था, ना ही कोई मठ था। तभी पिता इस बात को लेकर अमेठी जिले में आ जाता है और इसकी शिकायत दर्ज कराता है कि एक व्यक्ति ने मेरे बेटे के रूप में आकर मुझसे 10 लाख रुपए ठगने की कोशिश की और मेरे परिवार से और गांव के लोगों से 13 कुंटल अनाज ले गया है। यह बात जब छानबीन की जाती है पुलिस के माध्यम से तो पता चलता है कि वह व्यक्ति गोंडा गांव का है और उसका नाम नसीब है और वह एक मुस्लिम है। और पुलिस बताती है कि इसी प्रकार का मामला 2021 में हुआ था। एक पिता का नाम था बुद्धिराम विश्वकर्मा के साथ भी हुआ था। उनका भी बेटा एक कल्लू बनकर आया था और लाखों रुपए उनसे लेकर चला गया था। इसी प्रकार का ये मामला है जिससे कि गांव के लोगों से अनाज और ये ले गया है। पुलिस को इस बात की खबर हो जाती है और पुलिस अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि इस प्रकार का मामला 2021 में भी हुआ था, इसी भाई ने किया था और ये अब शिकायत की जांच की जा रही है। जल्दी उस योगी बाबा को सजा मिलेगी और अनाज को वापस किया जाएगा। दोस्तों, देखा कि किस प्रकार से एक योगी बाबा उस परिवार से, उस गांव से अनाज और इस प्रकार के रुपए ले जाता रहा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इसी प्रकार की इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेंगी, क्राइम रिलेटेड और समाज में हो रहे गलत कार्यों की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।